प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदेद और हमें ज्वाइन किया है जनाब इरफान कादिर साहब ने। मारूफ कानूनदा साबिक अटॉर्नी जनरल अंजलि अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले ख्वाजा नवीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। मैं चलता हूँ सबसे पहले इरफान कादिर साहब की तरफ, लाहौर से हमारा साथ देंगे। इरफान साहब, आज ये जो हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने फिर जहर उगला और अदलिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ये 10 इल्ज़ामात लगाए सवालात की सूरत में, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? यानी कि इतना आसान हो गया अब इस मुल्क में इदारों की तौहीन करना, अदलिया की तौहीन करना। जी मैं समझता हूँ जी इसमें कोई ऐसी तौहीन वाली बात नहीं है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर उन्होंने कोई पॉइंट लिए हैं, खा हम उससे एग्री करें या ना करें, अदलिया फाइनली चुके एडजुडिकेट तो अदलिया ने करना है, रिव्यू का फैसला भी अदलिया ने करना है। अगर अदलिया नहीं एग्री करेगी तो अदलिया उसको रद्द कर देगी। इसमें कंटेम्प्ट वाली बात जो है वो मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं तो शुरू से इसी ख्याल का हूँ कि अदलिया को अपनी कंटेम्प्ट पावर जो है वो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, स्पेयरिंगली इस्तेमाल करनी चाहिए। और नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। यकीनन इरफान कादिर साहब, तवाज़ुन होना चाहिए, तवज्जुह मारे आप। लेकिन मैं जो सुबह से हमने कई और मारूफ वकला से बात की, माहिर जो कानून है उनसे बात की, तो उनका कहना ये कि जब आप अदलिया की इस तरह से आप हर फैसले को आप जो हैं उसकी तौहीन करें, उसको क्वेश्चन करें, और वो भी इस तरह से कि ये जो मैं समझता हूँ कि जितने भी उन्होंने सवाल किए वो बाकायदा तौर पे इल्ज़ामात हैं कादिर साहब, और इसके अंदर जो है बिल्कुल तौहीन का पहलू भी निकलता है। यकीन आप जो हैं माहिर कानून हैं, लेकिन मतलब है और एक और भी व्यू आ रहा है। आपके ख्याल में जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्हें खुद मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं है क्या? उन्हें इस बात की ज़रूरत नहीं कि जबकि कल एक हाई कोर्ट का फैसला आया था, लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ज़रा सा इस चीज़ के मामले के अंदर वज़ीर आज़म साहब, उनके जो 16 साथी हैं, पैमरा को उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत ना हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। तो आपके ख्याल में जिम्मेदारी नहीं है जहाँ पे अदालत को आपने बिल्कुल कहा कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करे, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या सियासतदानों को भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? इसी तरह हर फैसले को आप, कोई भी फैसला हो, कल को कहेंगे जी ये मतलब है हम अवाम की अदालत में जाएंगे और अवाम के वोट की तौहीन हुई है, तो ये तो बिल्कुल हमारे नज़दीक तो कंटेम्प्ट है। जी मैं नहीं समझता कि ये सारा कुछ कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता, राइट। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने कोई इल्ज़ामात भी लगाए हैं और वो इल्ज़ामात गलत हैं तो अदालत जब फैसला देगी उसमें लिख देगी कि ये महज इल्ज़ाम है, ये गलत हैं। कंटेम्प्ट पावर तो एक्सरसाइज अब दुनिया में नहीं होती और बहुत ऑब्सोलीट हो गई है। इंग्लिस्तान में भी ऑब्सोलीट हो गई है इस वक्त। वहाँ पे भी कोई जजेस के बारे में कोई बात आती है या कोई पर्सनली भी उनके बारे में कोई बात की जाती है तो वो डेफामेशन के सूट करते हैं, और अगर कोर्ट में उनके फैसलों पे तनकीद होती है तो वो कभी भी कंटेम्प्ट पावर को इस्तेमाल नहीं करते। और पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि अगर आपके फैसले स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है, फिर तो अवाम तो आपके साथ है इन एनी केस। वो तो है, बिल्कुल साथ है। अच्छा, मैं जरा वो कंटेम्प्ट पावर को इस्तेमाल कर, राइट। जी हाँ। अच्छा, मैं अंदर ही फरमाइएगा, कभी भी कंटेम्प्ट पावर के इस्तेमाल ही नहीं करते, दुरुस्त 20-20 साल नहीं करते। अच्छा अंजलि, अभी हमने देखा अंजलि साहिबा के माजी में मतलब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है एक ज़माने में बड़ा बेदरीग इस्तेमाल किया गया, और अब ज़ाहिर है कि एक बहुत ही मोहतरम नाम है इरफान कादिर साहब, इनका अपना व्यू है, और हम देखते हैं जो कानूनदां हैं वो इसमें मुनक़सिम है। उसमें हम देखते हैं कि एक गिरोह जो है वो बिल्कुल कहता है कि नहीं होना चाहिए, एक गिरोह ऐसा है कि जो कहता है कि चलें ज़रा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। आप बतौर एक सियासी कारकुन के, सियासी रहनुमा के, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बड़ी देर से ये कह रही हूँ, मैं तो लॉयर या वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सियासी तौर पे आपको कहती हूँ कि एक इल्ताफ़ हुसैन है जिन्होंने हेट स्पीचेस शुरू की, और उसके बाद उन हेट स्पीचेस पे मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी और हमने भी कहा कि जी एक वो इंसाइट कर रहे हैं, वो वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं, वो हेट स्पीच इंसाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अपने इदारों पे आप अटैक करें। फौज के खिलाफ उन्होंने क्या क्या बातें की, इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने क्या क्या बातें की। तो नवाज शरीफ मुझे बताएं इज डूइंग द सेम। वो तो साफ कह रहे हैं कि जी बगावत करो, इनकलाब करो, इन पर अटैक करो, और उनकी हिस्ट्री अटैक करने की। दिस इज हेट स्पीच, दिस इज नॉट जस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो इंसाइटमेंट है। और इंसाइटमेंट क्या है कि जी मैं और मेरे खानदान को 30 साल किसी ने हाथ नहीं लगाया, और ये जुर्रत कैसे हुई? मतलब आप सोचें कि वो कह रहे हैं कि जी चूंकि मैंने विड्रॉ नहीं की सैलरी और सैलरी मेरी इतनी सी थी,
यानी अगर मैं क्राइम करूं और वो अरबों रुपए मेरा अभी पकड़े नहीं गए, और चूंकि छोटा पैसा पकड़ा गया कि जी मैंने तनख्वाह ली लेकिन मैंने विड्रॉ नहीं की, बड़ी कॉमन सेंस है कि देखें आपको आमिर तनख्वाह मिलती है, आप 1 महीना उसको अकाउंट में रखते हैं, नहीं यूज करते, इसका ये नहीं है कि आपने डिक्लेयर की है, आपने डिक्लेयर नहीं की, आपने झूठ बोला, आपने एक्सपोज नहीं की, आपका एक घर है, आप उसमें नहीं रहते, आप नहीं रहते और इस्तेमाल नहीं करते, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी मैं तो इस्तेमाल नहीं करता था, मैं उसको क्यों डिक्लेयर करता। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि जो तनख्वाह आप ना यूज करें, मैं बिजनेस के थोड़ी बहुत मुझे आती है, मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन हम अकाउंट्स रिसीवेबल्स जो होते हैं, जो मुझे पेमेंट्स आती हैं जो मैं यूज नहीं करती, जो मेरी फ्यूचर में आने वाली पेमेंट्स होती अच्छा, हैं, मैं खत्म हुआ, हमें नबील कबूल साहब बिलाखिर हमारे साथ आ गए हैं फाइनली।